हाँ तो सब भाइयों के राम राम सत श्री अकाल। दुआ सलाम। हम योगी त्रिपाठी पुनः एक राजनीतिक प्रस्तुति लेकर आपके सामने है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर भाई है। हाँ तो भैया, बिहार में तो चुनाव है, पर एक वीडियो भी डाले थे। चुनाव पर तो बवाल हुआ। एक देश में और भी बहुत बड़ा चुनाव है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, और वो है भाजपा अध्यक्ष का चुनाव। गांव में एक कहावत है, बूझो तो जाने। भाजपा अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं बहुत हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन किसी नाम को या किसी नाम पे राजी होना, आकलन करना, भविष्यवाणी करना ठीक तलवार के धार पे चलने जैसा है। क्योंकि जब भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज स्वयं खुद नहीं ध्यान दे तो हम और आप क्या है। लेकिन कहते हैं हम लोग भी अपनी आदत से मजबूर है। हरा देख के उसके लड़ने का मन होता है, बोले चारों खाने जीत हो जाए तो लड़ ही लेते हैं। और ये सब गड़बड़ी हुआ है जब से मोदी आए हैं राजनीति में, तब से कई आकलन है भविष्यवाणी सेटिंग में हुई है। ये मेरे चुनावी भविष्यवाणी भी देखे तो कई बार हम लोग फेलियर होते हैं, लेकिन आदत से मजबूर है। लेकिन मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि थोड़ा हम लोग भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और उसके अध्यक्ष के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। अब जैसा जानते हैं, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने अपने एक राजनीतिक शाखा के रूप में जनसंघ बनाई थी। और ये वो दौर था जब गांधी नेहरू जी का हवा बहुत चारों ओर फैला हुआ था। हालांकि गांधी जी की दुखद हत्या हुई थी, लेकिन लोगों के जनमानस में गांधी जी एक छवि थी और एक प्रभाव था। तो जनसंघ उस दौर में एक उपस्थिति तो दर्ज कराती थी, लेकिन सीट के लिहाज से प्रभावशाली नहीं है। लेकिन हाँ, जनसंघ ने ये काम जरूर किया, उस समय का इस्तेमाल उसने अपने कैडर या शाखा बढ़ाने में किया, और जनसंघ में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए पार्टी का विस्तार करने में समय लगा। 1975 की इमरजेंसी के बाद 77 में इंदिरा जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनमानस देश में हुआ, तो जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी पार्टियां चुनाव लड़ी, और जनसंघ ने भी जनता पार्टी में खुद को विलय कर लिया। यानी एक तरह से संघ की जो आरएसएस की जो राजनीतिक शाखा थी, 77 में उसका समापन हो गया। जनता पार्टी की जीत हुई, सरकार भी बनी, लेकिन ये सरकार टिक नहीं सकी और 80 में इस सरकार का पतन हो गया। इंदिरा जी ने जरूर खेला, लेकिन चलिए एक इतिहास है, बात की कहानी है, हम पार्टी में ही रहते हैं। जब जनता पार्टी का विघटन हो गया, बिखराव हो गया, तब फिर संघ ने एक नई राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनाई। चुनाव चिन्ह कमल निशान था, और इसके पहले अध्यक्ष बने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 1980 से लेकर 86 तक रहे। वाजपेयी जी के साथ दिक्कत ये थी कि वो उदार थे, लोकप्रिय भी थे, कवि हृदय भी थे, व्यवहार कुशल भी थे, लोग उनसे जुड़ते भी थे। वो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे मेरी अच्छाई दिलाते हैं, लेकिन सीखे नहीं देते। उनकी पीड़ा भी थी। तो वाजपेयी जी के निर्देशन में पार्टी ने विस्तार किया, और 86 में कार्यकाल पूरा होने के बाद उस समय के एक और का दाव देता रामकृष्ण आडवाणी जी भाजपा के अध्यक्ष पर। आडवाणी जी ये देख चुके थे कि पार्टी की प्रशंसा हो रही है, धीरे धीरे लोकप्रियता भी बढ़ रही है, लेकिन पार्टी
जीत के करीब भी पहुंच गई, यानी अपनी जनराह को सीट में तब्दील नहीं कर पा रही। तो उन्होंने रणनीति बदली और अब भाजपा को एक आक्रामक या कट्टर पार्टी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया। सभी जानते हैं आडवाणी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। खुद आडवाणी जी राम रथ यात्रा लेके निकले और इस आंदोलन और रथ यात्रा से भाजपा की छवि एक कट्टर सनातनी की बनी भी या राष्ट्रवाद की बनी। साथ ही अब भाजपा को सीट जीतने का एक रास्ता भी मिला है, चस्का भी रहा। इक्यानवे तक आडवाणी जी 86 से 91 तक आडवाणी जी रहे। आडवाणी जी के बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बने अध्यक्ष, जो 93 तक रहे। और शायद ये पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म के 11 साल बाद लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल बने। 1913 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भाजपा पहली बार लोकसभा में शायद सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने। बीच में उठा पटक होते रहा। अब तो इतिहास है, रिपोर्ट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, फिर बीच में कई प्रधानमंत्री आए बहुत कम समय के लिए, लेकिन अंततः वाजपेयी जी अपने पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। अब आते हैं वर्तमान पे। अभी वर्तमान में जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि उनका कार्यकाल पूर्व में ही खत्म हो चुका था, लेकिन उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। अब भाजपा को हर हालत में नए अध्यक्ष का चुनाव करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग भी आकलन करें, भविष्यवाणी करें। मुख्य रूप से 4-5 नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, दूसरा नाम मनोहर खट्टर जी का है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है वाजपेयी और संघ के बहुत करीब है। इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा के हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं। तो ये तो हो गई हम लोग हरियाणा लड़ाई था वो लड़ चुके। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए, क्योंकि कुछ महिलाओं की भी चर्चा चल रही है, साउथ की भी चल रही है। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा अलग है। वर्तमान में जो भी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके 3 बड़ी जिम्मेवारी होगी और इसी जिम्मेवारी से उसके कार्यकाल, योग्यता, रणनीति जो भी कहें व्यवहार कुशल तक इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आकलन होगा। पहला चुनाव बिहार में है, उसके बाद बंगाल में है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ये तीनों बड़े प्रदेश हैं और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या भी अच्छी है। बिहार को 20 साल से तकरीबन भाजपा जीतती रही है अपने एनडीए साथियों के साथ, लेकिन बंगाल आज भी भाजपा के लिए चुनौती है। 2 बार से यूपी भी भाजपा जीत रही है। तो आधी चुनौती बंगाल में जीत हासिल करना, बिहार और यूपी में भाजपा देश स्थिति को और बेहतर करना, ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनौती होगी। और देखते हैं भाजपा पीछे करती है, पीछे करेगी, अन्य लोगों की तरह नहीं बधाई देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।